अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं आशा नाज़िश बलोच को एंड इट्स बिन लॉन्ग सिंस आई लास्ट अपलोडेड एनी वीडियो। और मैं ये कहती हूँ कि ये चैनल सिर्फ एक्चुअली ये चैनल नहीं है, ये कम्युनिकेशन है उन तमाम लोगों के साथ जो मेंटल हेल्थ को लेके परेशान हैं, जो उस पर थोड़ा बहुत काम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जो टैबू है, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता, जिसको हाईलाइट नहीं किया जाता। तो ये उन तमाम लोगों के साथ एक कम्युनिकेशन का ज़रिया है। कुछ कभी कभी लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कोई इतने फॉलोअर्स नहीं है, कोई इतने वो नहीं है, यूट्यूब पे आपके सब्सक्राइबर्स नहीं है जो आप इस किस्म की बात कहती हैं। बिल्कुल नहीं है, सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, फॉलोअर्स भी कम हैं, लेकिन इनबॉक्स करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैसेजेस करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, मैसेंजर पे बात करने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो ये चैनल जो है मुझे वाक़ईतन बिल्कुल कोई शौक़ नहीं है दिखाने का कि कितने सब्सक्राइबर्स हैं, कितने जो है वो मेरे फॉलोअर्स हैं। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा शौक़ था मेंटल हेल्थ पे काम करने का। मुझे शौक़ था सोसाइटी में जो टैबूज़ हैं उनको ब्रेक करने का। शौक़ था स्टीरियोटिपिकल अप्रोच को बदलने का। और अल्लाह का बड़ा एहसान है, लाखों करोड़ों मरतबा शुक्र अदा करती हूँ मैं इस बात का कि इस मकसद में अल्लाह पाक ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा कामयाबी अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो मेरा रीज़न है स्पेशली वीडियो बनाने का, मैं ख़ास तौर पे इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हुई, रात का ये टाइम मैंने सिलेक्ट किया। उसकी वजह यह है कि कोई बहुत करीबी है मेरा, बहुत नज़दीकी है मेरा, वो ब्रेकअप को सफ़र कर रहा है। तो तकलीफ़ हो रही है मुझे रोज़ाना उस शख्स को इस तरीके से परेशान देखते हुए, अफसरदा देखते हुए। उसकी सफ़रिंग्स का अंदाज़ा लगा सकती हूँ मैं कि वो क्या है। पहले आप किसी को पसंद करना, उसके बाद उसको प्रपोज़ल देना, प्रपोज़ल देने के बाद फैमिली को इन्वॉल्व करना, फैमिली को इन्वॉल्व करने के बाद इंगेजमेंट करना, इंगेजमेंट के बाद 3 साल गुजर जाना, और 3 साल के बाद कोई आपसे ये कह दे कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहता। बहुत तकलीफ़ होती है, आपका माइंड मेकअप हुआ हुआ होता है, अजियत होती है। और हमारे सोसाइटी में, हमारे मुआशरे में जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि एक्चुअली हमारी जो थिंकिंग है वो अपने आप से ज़्यादा, अपनी फीलिंग्स से ज़्यादा लोग क्या कहेंगे पे बेस होती है। तो यस, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है कि उस शख्स की सफ़रिंग का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि अब लोग उससे क्या कहेंगे। ब्रेकअप हो जाएगा तो लोग क्या बोलेंगे। फैमिली को इन्वॉल्व किया, फैमिलीज़ आपको पता है हमारे यहाँ, मतलब मैं उनकी फैमिली की नहीं कह रही, लेकिन मैं वैसे कह रही हूँ कि फैमिलीज़ को लव मैरिज पे कन्विंस करना, परसुएड करना एक बहुत बड़ा मसला होता है। तो उस तरफ लेके आना, परसुएड करना, मतलब आप सोचें कि कितनी लंबी जर्नी उस शख्स ने की है, ट्रैवल किया है कितना लंबा। 3 साल, 3 साल सिर्फ, इट्स नॉट अ नंबर, ये सिर्फ दिन नहीं थे। इस 3 सालों में इमोशनली उस शख्स ने कितना ट्रैवल किया। वो एक स्टार्टिंग पे, यानी अगर स्टार्टिंग में उसको रिजेक्शन मिल जाती, मना कर दिया गया होता तो ठीक था, लेकिन अब वो बंदा वहाँ से चला, उसने फैमिली को इन्वॉल्व किया, फैमिली में इन्वॉल्व करने के बाद फिर वो इस चीज़ को आगे लेके आया। अब वो शख्स तो सफ़र कर रहा है। यस, देखें, ब्रेकअप इज़ वॉट, ब्रेकअप ठीक है, ख़त्म हो गया, ठीक है, कुछ वक्त लगेगा, संभल जाएंगे। लेकिन एक सवाल है मेरा छोटा सा, ये सबसे है, ये लड़के वालों की पार्टी से भी है, ये लड़की वालों की पार्टी से भी है। ये जो दोनों बनने वाले होते हैं, इस रिश्ते में बंधने वाले, जिन्होंने मियाँ और बीवी बनना होता है, शौहर और बीवी बनना होता है, मोर्सजाल बनना होता है, द मेल एंड द फीमेल who are going to be in the relationship, who are going to be in the bonding, who are going to make it run, make it work। ये मेरा उन सबसे सवाल है कि किसी भी एक शख्स से पेरेंट्स क्यों फोर्स करते हैं अपने बेटों को, अपने बेटियों को, कि वो अगर फॉर एन एग्जांपल अब लड़की या लड़का, इसमें एक पार्टी जो है वो जो इन्वॉल्व है उसका कंसेंट नहीं था शादी करने के लिए, बट द फैमिली सप्रेस्ड हर विश, उसकी जो वो है विश है, उसकी जो फीलिंग है उसको दबा के उन्होंने प्रेफर किया कि नहीं, हम वहाँ नहीं होने देंगे, आपने हमारी मर्ज़ी से करनी है। क्यों करते हैं आप लोग ऐसा? मतलब आप लोगों को नहीं लगता कि ये जुल्म है?
इस हिसाब से जुल्म नहीं है कि आप उसे उसकी मर्ज़ी की शादी नहीं करना चाह रहे। जुल्म उस शख्स पे है जिसके साथ आप ज़बरदस्ती शादी कर रहे हैं, क्योंकि जब एक सोल, जब एक दिल, जब एक बंदा उसको एक रिश्ते को निभाने के लिए राज़ी नहीं है, तो आप क्यों ज़बरदस्ती इस बंदे को उठा के घसीट के वहाँ तक लेके जा रहे हैं? आपको नहीं लगता आप ज़्यादती कर रहे हैं असल में उस शख्स के साथ जिसके साथ आप अपने बेटे या अपनी बेटी की ज़बरदस्ती शादी करा रहे हैं? आप क्या सोचते हैं कि क्या होगा? आपको नहीं पता स्पॉइल रिलेशनशिप्स क्या हैं, आपको नहीं पता जो बंदा ज़बरदस्ती बर्दाश्त कर रहा होता है वो दूसरे के साथ किस किस्म का रवैया रखता है, कितनी अजियत देता है। और सवाल मेरा एक ये भी है कि आप ये बताएं कि वो बंदा जिसने मेहनत की, जो इमोशनली ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व था, जिसकी मर्ज़ी से शादी हो रही थी, आपने सोचा कि आपने उस शख्स को 3 साल के बाद किस जगह पे लाके खड़ा कर दिया? आपने पहले उसे ये जो है वो एक उम्मीद दे दी, एक होप दे दी कि हाँ ये रिश्ता हो जाएगा। उसको लगा कि वो जिस शख्स को पसंद करता है बिलाखिर वो उसको जो है वो उसे पा लेगा, अपनी मोहब्बत पा लेगा। और 3 साल के बाद उसे ये कह दिया गया कि मैं तो आपसे शादी करना ही नहीं चाहती थी, मैंने तो हमेशा मना किया था, मेरे पेरेंट्स ने फोर्स किया। तो क्यों किया आप लोगों ने ऐसा दूसरी पार्टी के साथ? आप उस अज़ियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो वो शख्स इस वक्त झेल रहा है। यानी एक ऐसा आदमी जो किसी चीज़ को सीरियस नहीं लेता था, एक ऐसा शख्स जो हंसता था, खेलता था, एक ऐसा शख्स जिसे मैंने संजीदा बहुत कम देखा, रंजीदा तो बहुत दूर की बात है, संजीदा ही बहुत कम देखा। मैं उस आदमी को पिछले 1 हफ्ते से देख रही हूँ कि हर टाइम उसका मुंह लटका हुआ है, वो मेंटली एक जगह पे नहीं है, वो गुस्सा होने लग गया है, फ्रीक्वेंट अग्रेशन जो है वो उस बंदे के अंदर पैदा हो गई है। मेंटली वो उस जगह है ही नहीं जहाँ पे वो एक्चुअली फिजिकली बैठा हुआ है, और सारा टाइम वो इस स्ट्रेस में बस मैं ये शादी कर लूँ, बस मैं ये शादी कर लूँ। मुझे उस बंदे को बिठा के ये समझाना पड़ा कि ये दिस इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। आप अगर शादी कर भी लेते हैं तो भी आप बाद में अजियत देखेंगे, और आप देखेंगे। हमारे यहाँ सोसाइटी में ये बहुत बड़ा इशू है। माँ बाप ये सोचते हैं शादी हो जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होता, सब ख़राब हो जाता है, ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं बड़ों में, बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। अगर उस पेयर से एक मज़ीद कोई रिज़ल्ट निकल आए, कोई आप लोगों का प्रोडक्ट निकल आए, बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे की भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। या तो वो ब्रोकन फैमिली का हिस्सा होता है, सारा टाइम अपने सामने चीखना चिल्लाना ये सब कुछ देख रहा होता है, या अगर वो ये सब कुछ नहीं देखता तो वो देखता है डिवोर्स्ड पेरेंट्स, या फिर वो ये देखता है कि बाप है जो माँ का भी किरदार अदा कर रहा है, या माँ है जो बाप का भी किरदार अदा कर रही है। लेकिन आप यकीन करें कि कुछ अच्छा नहीं निकलता, ना मियाँ बीवी का ताल्लुक़ अच्छा होता है, तलाक़ें हो जाए तो बड़ों के ताल्लुक़ात ख़त्म हो जाते हैं, छोटे बच्चे जो पैदा हुए होते हैं उनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो जाती हैं। ये असल में जो हम अपने बच्चों के ऊपर दबाव बनाते हैं ना कि नहीं जहाँ हमने कहा है वहीं शादी करनी है, कास्ट के अंदर ही करनी है, ऐसे ही करना है, ये सारा बिगाड़ वहाँ से पैदा होता है। ये सबसे बड़ी ख़राबी यहाँ से पैदा होती है। मतलब अगर आप नहीं करना चाहते अपनी बेटी की शादी उसकी मर्ज़ी से, तो ठीक है, आप एटलीस्ट उसे टाइम तो दें कि वो मेंटली इस बात के लिए तैयार हो जाए कि हाँ वो माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करने वाली है या वाला है। क्यों आप लोग बिला वजह दूसरों की ज़िंदगियों से खेलते हैं? ना करें ऐसा। ये एक बहुत बहुत तकलीफ़देह अमल है, बहुत तकलीफ़देह। इसमें पेरेंट्स तो ये चाहते हैं हम अपनी मर्ज़ी से शादी कर लें, लेकिन वो जो 2 पार्टीज़ इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं उन्हें बहुत तकलीफ़ होती है। और उसके बाद ये एक ऐसी तकलीफ़ है, मतलब आप ना ये एक ज़हनी अज़ियत है, मतलब आप इमोशनली भी गुज़र रहे होते हैं तकलीफ़ से, आप फ़िज़िकली भी तकलीफ़ से गुज़र रहे होते हैं। उसके बाद आपने ओके ही रहना है, आपने हंस के ही दुनिया को दिखाना है, क्योंकि असल में तो हम इस दुनिया को सेटिस्फाई करने के लिए जी रहे होते हैं ना, तो आपने लोगों को हंस के दिखाना है। बट दिस इज़ एक्चुअली यू नो दिस इज़ एक्चुअली रियली वेरी पेनफुल। ये बहुत तकलीफ़देह अमल है। बराए मेहरबानी इल्तिजा है मेरी आप लोगों से कि ना करें ऐसे। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा आपकी मर्ज़ी की शादी करे तो बराए मेहरबानी इंतज़ार करें उस वक्त का जब आपका बच्चा इस बात के लिए मेंटली तैयार हो जाए कि हाँ मैं अपने माँ बाप की मर्ज़ी से शादी करूँगा। वो इस बात के लिए तैयार ना हो कि नहीं चलो ठीक है मैं अभी एक शादी कर लेता हूँ, फिर मैं इसको बिगाड़ लूँगा, डिवोर्स ले लूँगा, उसके बाद वापस घर आऊँगा और उसके बाद फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा अपनी मर्ज़ी से। माँ बाप को ये दिखाऊँगा कि देखे ना आपने मेरी शादी अपनी मर्ज़ी से की थी, वो तो ख़राब हो गई, टूट गई। बराए मेहरबानी आप दूसरों की ज़िंदगियों से खेलने का मौका ना दें अपने बच्चों को। आपको नहीं पता वो जो सेकंड पार्टी होती है वो कितना बर्दाश्त कर रही होती है। तो दिस इज़ ओनली अ रिक्वेस्ट कि प्लीज़
अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपकी मर्ज़ी से शादी करें तो आप अपने बच्चे को मेंटली प्रिपेयर होने का टाइम दें, उसके ऊपर कोई रिलेशनशिप मुसल्लत ना करें, उसके ऊपर कोई रिश्ता थोपे नहीं, क्योंकि असल में वो जो सेकंड पार्टी है वो बहुत नुकसान बर्दाश्त करती है। तो बराए मेहरबानी आप अपने बच्चों को इस किस्म के अब्यूज़ में से निकालें, ना आप उनको इमोशनली अब्यूज़ करें, ना आप अपने बच्चों को ये मौका दें कि वो किसी दूसरे को इमोशनली अब्यूज़ करें। किसी और की फीलिंग्स को हर्ट करना, उनका फ़ायदा उठाना it's not acceptable, it's not good, it's not healthy. Please don't do this. Thank you so much from my side. You were watching Aisha Nazish Baloj. Allah Hafiz.